तो दोस्तों किटन तो आप ले आए अपने घर, लेकिन जो आपका किटन है वो पॉटी ट्रेंड तो है ही नहीं। क्योंकि जब आपने अपने पेरेंट्स से या अपने घर वालों से ये कहा था कि मुझे किटन लाने दें, बाकी मैं उसका सब कुछ कर लूँगा। अब क्या है कि आपका जो किटन है वो इधर उधर यूरिन कर रहा है, पॉटी कर रहा है। तो ये जो अल्लाह ताला की रहमत है कैट, वो ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए जहमत बन जाए। क्यों? क्योंकि किटन्स जो होती हैं वो इधर उधर जब पॉटी ट्रेन नहीं रहती तो करती हैं, तो घर वालों का बहुत ज़्यादा डांट सुनना पड़ता है और टर्न सुनना पड़ता है कि किसको ले आए हो, कहाँ से ले आए हो, इसको वापस करके आओ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को स्किप कर देंगे या फिर वीडियो को छोड़ देंगे बीच में ही। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि भाई आप वो वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि अगर आप बीच में देखेंगे या फिर स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो को पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो को अभी स्किप कर दें, वरना ये प्रॉपर वीडियो आप देखिए, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किटन को पॉटी ट्रेन करने से पहले हम आपको ये बताना चाहिए कि जो भी कैट्स होती है या किटन्स होते हैं वो अगर देखा जाए तो नेचुरल तौर पे पॉटी ट्रेंड होते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई कैसे कैट्स पॉटी ट्रेंड कैसे होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो कैट्स होती हैं वो आप अक्सर देखते हैं कि वो अपनी जो गंद होती है, जो अपनी पॉटी होती है, जो वो यूरिन करती हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो बाहर की कैट होती हैं कहीं भी पॉटी करती हैं तो उसको मिट्टी से या कहीं ऐसी जगह पे पॉटी करती हैं जहाँ पे उसको फिर ढक देती हैं। तो उनकी ये इन्वायरमेंट में होता है, ये उनके नेचर में होता है कि अपनी पॉटी और यूरिन को वो छिपाना जानती हैं, गंद को छिपाना जानती हैं। हमें बस उनको एक दिशा देनी होती है किटन्स को। अब दिशा कैसे देंगे? तो भाई दिशा ये देने का मतलब होता है कि हमें सबसे पहले किटन्स अगर होता है, मान लीजिए आपके पास ये 35 डेज का किटन है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कैट है, अब मान लीजिए जो इसकी मदर है, ठीक है, वो फुल पॉटी ट्रेंड है, ठीक है। तो जब पॉटी ट्रेंड है तो ये जो बच्चा है अब वो अपने माँ से ही सबसे पहली बात ये पॉटी ट्रेंड हो गया कि माँ के जरिए ही ये सीख गया पॉटी ट्रेंड होना। कैसे? अब मैं आपको बताऊं कि जब माँ होती है, मान लीजिए इसकी जो माँ है, अब जब वो पॉटी करने जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा जो कैट्स के बच्चे होते हैं वो माँ के पीछे पीछे जाते हैं, और जब माँ वहाँ पे पॉटी कर रही है, यूरिन कर रही है, तो बच्चे भी साथ साथ में रहते हैं। तो 50% तो बच्चे ऐसे ही सीख गए कि पॉटी ट्रेंड कैसे होना है। अब दूसरी बात ये कि जो 50% करना है वो आपको सिखाना है। कैसे सिखाना है आपको? देखिए, जब ये छोटा बच्चा है, ठीक है, अब सपोज दैट ये छोटा बच्चा है तो ये 35 से 40 दिन का बच्चा है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जब बच्चा खाना स्टार्ट करता है तभी वो पॉटी भी करना स्टार्ट करता है। क्योंकि जब उसके पहले क्या होता है, सबसे ये पॉइंट वाली अहम पॉइंट है कि ये 0 डे से कम 20-25 दिन तक का जब बच्चा होता है, जब तक ये फीड सिर्फ माँ का फीड करता है। तो आपने अक्सर देखा होगा या कुछ लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा, तो आज से बाद ये नोटिस कीजिएगा, जब ये छोटा बच्चा होता है तो अक्सर आप देखेंगे जब ये पॉटी करता है, यूरिन करता है, तो जो इनकी माँ होती है खुद अपने बच्चों की जो होती है पूप जो होती है, जो पॉटी करते हैं, वो लीक करके साफ करती है। आप अगर नहीं देखी हैं तो आप ये बात नोटिस करिएगा, या इसको चीज को आप खुद एक बार कोशिश करिएगा देखने की, या अगर आप लोगों देखे हैं तो जरूर इसको कमेंट करिएगा कि आपने ये चीज देखा है कि नहीं देखा है, या नहीं देखे हैं तो आप कमेंट ये जरूर करिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक नहीं ना जाने कितनी एक्सपीरियंस है मेरे पास इसके, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो यूरिन तो करते हैं और पॉटी भी करते हैं, लेकिन होता क्या है, जो इनकी मदर होती हैं वो लीक करके इनके यूरिन और पॉटी को साफ कर देते हैं। ये पॉटी कब आपको दिखेगा? जब ये करते हैं, तो जब ये खाना स्टार्ट करते हैं तब ये इनकी मदद फिर ये लीक करना नहीं करती, फिर इनको लीक करके साफ नहीं करती है इनका पॉटी, तो ये तब उनको फिर इनको पॉटी ट्रेन करना। अब पॉटी ट्रेन इसको करेंगे कैसे? तो पॉटी ट्रेन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है, तो अगर इसको आप एडल्ट साइज का लिटल ट्रे देंगे तो वो उसमें नहीं जा पाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, लिटल ट्रे अगर आप बड़ा साइज का देंगे तो वो उसमें नहीं जा पाएगा, अंदर और बाहर पॉटी करने के लिए नहीं जा पाएगा। तो फिर क्या होगा, ये इसको जहां पे सही लगेगा या जहां पे इसको आसानी से पॉटी करना होगा वो वहां पे जाके ये पॉटी कर देगा। तो अगर आपको पॉटी ट्रेंड करना है तो सबसे पहले आपको ये जान लीजिएगा, छोटा बच्चा है, 40 दिन का है, 35 दिन का है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा जो कपड़े का बॉक्स होता है, तो मान लीजिए आपके सामने ये जो पॉटी ट्रे है, अब लिटल ट्रे है, ये देखिए बड़े साइज का है, और जब ये कैट होती है तो देखिए इसमें इसको जाने में और बाहर आने में इसको देखिए दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर आना और जाना इसके लिए दिक्कत करेगा। तो आपकी जो कैट है
फिर पॉटी ट्रे में जा ही नहीं पाएगी तो फिर वो कहीं भी पॉटी कर देगी। जब एक बार पॉटी कहीं कर देती हैं तो कैट्स की जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, उसकी वजह से फिर वो वहीं पे जा जाके बार बार पॉटी करती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा एक छोटा सा दत्ती का कार्डबोर्ड लेना है, जो अक्सर कपड़े का बॉक्स होता है वो ले लीजिए, ठीक है, कपड़े का बॉक्स ले लीजिए। और देखिए इसमें जब आप करते हैं तो कैट्स के लिए इसमें अंदर आना और बाहर जाना एकदम आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आराम से कैट आपका अंदर और बाहर आ सकता है। अब आपको क्या करना है कि ये गंदा तो होगा, लेकिन आपको क्या करना है, ये जब तक कि ये थोड़े से बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए आपको इसी में इसको पॉटी ट्रेंड करना है। अब आपको पॉटी ट्रेंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अब आपको पॉटी ट्रे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो किटन है उसको इस तरीके से हाथ से स्क्रैच कराएंगे और फिर इसको पॉटी करने के लिए बैठाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो जो आपका किटन है वो धीरे धीरे पॉटी ट्रेंड हो जाएगा। जो 50% तो ऑलरेडी वो पॉटी ट्रेंड है, बाकी 50% आपको इसी तरीके से इसको पॉटी ट्रेंड करना है। अब दूसरी बात ये, अगर आपके घर पे 5-6 किटन है तो आपको ये ट्रे है वो एक नहीं यूज करना है, कम से कम आपको 5-6 ट्रे यूज करना है। और देखिए अक्सर कैट्स का जो पॉटी ट्रे होता है जो कैट्स का पॉटी ट्रे होता है वो अक्सर ऐसी जगह रखिए जहां से कैट जो है आपका, किटन जो है आपका इजीली अंदर बाहर आ सके और उसके उस रेंज में हो कि वो इजी तरीके से जाके खाना खाने के बाद या खेलने के बाद वो पॉटी कर ले। अब बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते हैं कि उससे इतनी दूरी पे कर देते हैं कि वो जा नहीं पाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इधर उधर पॉटी करना स्टार्ट कर देगा। अब पहली बात ये कि आपको क्या करना है, कम से कम 3-4 जगह 5 जगह पॉटी ट्रे रखना है शुरुआत में, इसलिए क्योंकि उसकी रेंज में जब वो कहीं भी वो रहे, मान लीजिए सपोज दैट आप अपने रूम में हैं तो एक रूम में अपने पॉटी ट्रे रखे हैं, एक आध दो बाहर रख दीजिए। तो इससे ये होगा कि मान लीजिए सपोज दैट कैट रूम में है तो रूम में जाकर के वो पॉटी कर लेगा, अगर वो बाहर है तो उसको पॉटी लगती तो बाहर जाके वो पॉटी कर लेगा। इस तरीके से वो फुल पॉटी ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि अगर कैट के रेंज में पॉटी ट्रे नहीं रहेगा, लिटरल ट्रे नहीं रहेगा, तो फिर वो कहीं भी पॉटी कर देगा। और जब कैट का जो स्मेल होता है वो एक बार वहां पे स्मेल कर लेगा तो वो बार बार वहीं स्मेल करेगा, चाहे जितनी आप कोशिश कर लीजिए। एक बार वो वहां पे कर लिया तो फिर बार बार करेगा। तो आपको वो चीज सबसे पहले करना है। मान लीजिए अगर वो पॉटी वहां पे कर दिया या यूरिन कर दिया तो जो ये लिटरल सैंड है, आपको अगर वो यूरिन करता है तो यूरिन के पास जाकर के इस तरीके से पूरा उसको अच्छे से गिरा दीजिए। जब वो एब्जॉर्ब कर ले, वो सूख जाए, तो इसमें ला करके मिला करके फिर उसको स्मेल करा दीजिए। यहाँ जब वो पॉटी करता है तो जहां पॉटी करता है पॉटी को उठा करके इस ट्रे में रखने के बाद आप उस कैट को स्मेल कराइए, जिससे उसको ये पता चल जाए कि हमको पॉटी यहाँ करना है। और जब वो पॉटी यहाँ पे देखेगा तो वो खुद धीरे धीरे पॉटी ट्रेंड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने कैट को पॉटी ट्रेंड करना है। अब दूसरी बात ये कि आपको सबसे पहले ये जरूरी बात याद रखना है कि जब भी आप लिटरल सैंड यूज करते हैं तो एक अच्छी कंपनी का लिटरल सैंड यूज करें, क्योंकि जब आप लोकल चीप कंपनी का लिटरल सैंड यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैट के लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि जब वो उसमें यूरिन करता है या फिर अगर पॉटी करता है तो जब वो यूरिन करता है तो बहुत ज्यादा डस्ट होने की वजह से वो खराब हो जाता है और वो उसमें आपको परेशानी भी ज्यादा होती है। और जब आप अच्छे कंपनी का, जब अच्छे इंपॉर्टेंट कंपनी का लिटरल सैंड यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्मेल भी अच्छा करता है और उसमें डस्ट ना होने की वजह से आपके कैट्स के लिए बेटर होता है। और दूसरी बात ये, जब अपने कैट को आप लिटरल ट्रे कर रहे हैं, खास करके स्पेशली किटन को जब फर्स्ट टाइम, तो आपको एक नेचुरल लिटरल सैंड आता है, आप वो यूज करें, कोई खास स्मेल वाला यूज ना करें। क्यों? क्योंकि जब किटन फर्स्ट टाइम या लिटरल ट्रेन के आप जाते हैं तो अक्सर देखते हैं वो कैट किटन क्या करते हैं, उस सैंड को लीक कर लेते हैं। तो आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है। जब आप अपने कैट के लिए या किटन के लिए ट्रेनिंग के लिए आप लेकर आते हैं तो उसके लिए आप नॉर्मल जो एक आता है लिटरल सैंड वो ले आए और फिर उसके बाद आप कोई भी यूज करें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो इसका सैंड होता है आपको डे बाय डे क्लीन करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने बहुत लोगों के घर पे गया तो ये चीज देखा कि वो पॉटी करे, उसमें दिन भर पड़ा रहता है, फिर नेक्स्ट डे ही क्लीन करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी कैट उसमें पॉटी की, यूरिन की, आपको क्या करना है कि उसको पॉटी यूरिन करने के बाद कुछ देर बाद उसको वहां से क्लीन कर देना है। वहां पे जब गंदगी रहेगा तो फिर धीरे धीरे वो कैट उस ट्रे में जाना ही छोड़ देगी और फिर वो पॉटी ट्रेन
करना आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर वो कहीं भी फिर पॉटी करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप अपने कैट को पॉटी ट्रेन करना चाहते हैं तो ये 3-4 चीज ऐसे हैं जो आपको स्पेशली ख्याल रखना है। अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो आपकी कैट या किटन जो भी है वो फुल्ली पॉटी ट्रेंड हो जाएगी, जिससे आपके घर में जो अल्लाह की रहमत है वो रहमत ही बनी रहेगी, अपने माँ बाप की वजह से जहमत नहीं बनेगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये लगता है कि मुझे बताने में कोई ऐसी चीजें हैं जो छूट गई हो, बताना चाहिए था, तो वो कमेंट आप जरूर करिएगा, मैं उस पर भी कुछ ख्याल रखूंगा, कुछ ध्यान रखूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।